पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भीलवाड़ा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल डांगी ने जय श्री राम नारे के साथ राज्य सरकार की योजनाओं को सही तरीके से पूर्ण रूप से लागू करने का आह्वान किया ताकि अधिक से अधिक छात्राओं को उनका लाभ मिल सके। अगर बालिका पढ़ लिख जाती है तो वह पीहर और ससुराल दोनों परिवारों में जीवन सफल कर देती है। राज्य सरकार बालिका शिक्षा के लिए कई योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है, इसका परिणाम भी मिल रहा है। आज बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं रह गया है। मैं यहाँ की बेटी हूँ, इस विद्यालय में पढ़ी हूँ और एक विधायक रहते हुए पूर्व छात्रा के रूप में मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। यह मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। ये विचार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नागोरी मोहल्ला के वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता कर रही सहाड़ा विधायक और विद्यालय की पूर्व छात्रा गायत्री त्रिवेदी ने व्यक्त किए। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद और जिला सेवा दल अध्यक्ष योगेश सोनी ने राज्य सरकार द्वारा विद्यालय और गांव में करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य गरिमा व्यास ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि सफल पूर्व छात्राओं को इस कार्यक्रम में देखकर बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। इनके मार्गदर्शन से अभी पढ़ रही छात्राओं को निश्चित रूप से सम्मेलन मिलेगा और ये इनसे प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर बढ़ती रहेंगी। राजस्थानी गीतकार राजकुमार बादल ने अपने गीत सात फेरा सात वचन काची काची डोर के माध्यम से बालिकाओं और संस्कारी जीवन जीने की शिक्षा दी। वहीं भाई वहा फेम कवि दीपक पारीक ने कदम कदम पर कदमों से संसार झुकाया बेटी ने पंक्तियों के माध्यम से बेटियों का महत्व बताया। जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि वार्षिकोत्सव के माध्यम से जनप्रतिनिधियों और विद्यालय के बीच में संबंध मजबूत होता है। इससे राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा होती है, साथ ही विद्यालय को जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी मिलता है। 16 अधिकतक डिग्रियां और 10,000 से अधिक अंक प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले व्याख्याता योगेश दादीज का अभिनंदन भी किया गया। पूर्व छात्राओं को मोमेंटो देकर अभिनंदन किया गया। साथ ही विशिष्ट कार्य और उपलब्ध प्राप्त करने वाली विद्यालय की छात्राओं को अतिथियों द्वारा पारितोषिक प्रदान किया गया। छात्राओं द्वारा नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए गए। व्याख्याता लीला माहेश्वरी ने आभार प्रदर्शन किया। संचालन व्याख्याता निरुपमा यादव ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान भंवरलाल गर्ग, वरिष्ठ नेता रोशनलाल महात्मा, डीएमटी पेंट के सदस्य हारून मोहम्मद रंगरेज, उमेद सिंघवी, दयाराम माली, मिट्ठूलाल माली, भगवतीलाल बोरदिया, श्यामलाल पाराशर, राजेश कर्णावत, श्यामलाल भारद्वाज, रमजान सोरगर, शांतिलाल धोरपुरिया, नंददास वैष्णव, निशांत दूत, संघर्ष सेवा समिति नकुल शर्मा, अध्यक्ष शारदा देवी व्यास, करिश्मा धौलपुरिया, रवीन पठान, प्रभुलाल माली, गोवर्धन व्यास, गोविंद व्यास, मूलशंकर भारद्वाज, पप्पू विश्नोई, असलम जमील, पीरू सोरगर, दीपक भारद्वाज, संजय सोनी, रोहित विश्नोई, कन्यालाल विश्नोई उपस्थित थे। संचालन निरुपमा यादव ने किया। सभी अतिथियों ने प्रधानाचार्य गरिमा व्यास का आभार जताया। 2 दिन के इंतजार के बाद शाहरुख खान की फिल्म पठान भीलवाड़ा में आइनॉक्स के बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, लेकिन इससे पहले ही विवाद को देखते हुए वहां बड़ी संख्या में आज पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। कुछ संगठनों ने इस फिल्म को रिलीज नहीं करने की पहले ही सिनेमा मालिकों से मांग कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि शाहरुख खान की पठान फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। भीलवाड़ा में सिटी सेंटर स्थित आइनॉक्स में इस फिल्म को रिलीज करने की संभावना के चलते आज वहां 2 दर्जन पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी विरोध या प्रदर्शनकारी से निपटा जा सके। इस फिल्म को लेकर प्रदर्शन के दौरे कई जगह जारी है। कई जगह थिएटरों के बाहर प्रदर्शन किया गया और भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों ने इस फिल्म का विरोध करते हुए सिनेमा संचालकों को फिल्म प्रदर्शित नहीं करने को लेकर ज्ञापन भी दिया है और चेतावनी दी कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो वे इसका विरोध करेंगे और फिल्म को नहीं चलने देंगे। विजय सिंह पथिक नगर माहेश्वरी समाज संस्थान की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संजय कॉलोनी माहेश्वरी भवन में संपन्न हुआ। संस्थान अध्यक्ष मुकेश काबरा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राधेश्याम चेचानी, कार्य समिति सदस्य महासभा अध्यक्षता दीनदयाल मारू, जिला अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, कार्य समिति सदस्य जगदीश प्रसाद कोकटा, निर्वतमान नगर अध्यक्ष केदार जागेटिया, नगर अध्यक्ष जिला मुख्य चुनाव अधिकारी रतनलाल मंडोवरा, जिला मंत्री देवेंद्र सोनी, नगर मंत्री संजय जागेटिया, प्रदेश मंत्री युवा संगठन आशीष बाल्दी अतिथि के रूप में मंचासीन थे। मंचासीन अतिथियों द्वारा भगवान महेश की पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलन के साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महेश वंदना स्थानीय महिला संगठन द्वारा की गई। मंचासीन अतिथियों का संस्थान अध्यक्ष मुकेश काबरा, मंत्री रवि बाहेती, पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा तिलक व दुपट्टा धारण कराकर स्वागत किया गया। अध्यक्ष मुकेश काबरा ने बताया कि उद्बोधन में कहा कि क्षेत्रवासियों का सहयोग लेकर निर्माधीन भवन को पूर्ण करवाना व समाज हित में अन्य कार्य करेंगे। प्रतिवेदन का वाचन मंत्री रवि बाहेती ने किया। जगदीश प्रसाद कोकटा ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी
कार्यकारिणी को शपथ दिलाई, जिसमें उपाध्यक्ष चन्नत प्रकाश राठी, केसी गदिया, शिवरतन काबरा, महावीर आगाल, मंत्री रवि भाईती, संयुक्त मंत्री आकोश जेतलिया, कोषाध्यक्ष राकेश राठी, सह कोषाध्यक्ष घनश्याम असावा, संगठन मंत्री रामराय मंडोवरा, जयप्रकाश गंदोड़िया, प्रचार मंत्री मनीष लड्ढा, ब्रजेश कुमार जाजू व 13 कार्य समिति सदस्यों ने शपथ ली। संरक्षक दामोदर लाल लड्ढा, देवेंद्र सोमानी, प्रदीप शारदा, डॉक्टर ओम प्रकाश आगाल, प्रेम किशन मोदी को बनाया गया। प्रचार प्रसार मंत्री मनीष लड्ढा ने बताया कि इस अवसर पर नगर सभा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भी तिलक, दुपट्टा व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। प्रचार प्रसार मंत्री ब्रजेश जाजू ने बताया कि अभी हाल ही में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बने उपाध्यक्ष व 4 डायरेक्टर का तिलक, दुपट्टा व शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। जिला चुनाव अधिकारी लक्ष्मी नारायण सोमानी, मधुसूदन बागला व समस्त क्षेत्रीय सभाओं के अध्यक्ष व मंत्री का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का सफल संचालन अशोक जेतलिया व डिम्पल जेतलिया ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब तक देश का एक भी नागरिक कष्ट में है, मैं सुख सुविधा का उपभोग कैसे कर सकता हूं। आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह विचार वरिष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष मदन खटोड़ ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धूमबड़ास में छात्र छात्राओं के लिए 156 स्वेटर एवं प्रत्येक कमरे में तथा बाहर पेड़ के नीचे पढ़ने वाले बच्चों के बैठने के लिए कुल 10 फुल साइज की दरियों के भेंट कार्यक्रम में व्यक्त किए। वरिष्ठ सदस्य अरुण कुमार शर्मा, अजीब एवं उप सरपंच सोवालाल गाडड़ी ने भी बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत और लगन पर बल दिया। सभी अतिथियों का स्वागत विद्यालय के उप प्रधानाचार्य शिव कुमार डाड ने किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए प्रधानाचार्य प्रेम प्रकाश पुरोहित ने वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर मास्क मैन भवानी शंकर शर्मा ने स्वयं द्वारा निर्मित बंधनवार और कपड़े के थैले पर्यावरण संरक्षण हेतु वितरित किए। कार्यक्रम का सफल संचालन सह सचिव कैलाश चंद्र सोमानी ने किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष मूलचंद बापना, गोपाल अग्रवाल, दिनेश चंद्र भट्ट, गजेंद्र लोढ़ा, टेकचंद टिकियानी, महिला प्रमुख वीना खटोड़, शकुंतला बापना, मंजुलता भट्ट, विद्यालय परिवार से रामगोपाल माली, अंजलि दादीच, मीना कुमारी व्यास आदि उपस्थित थे। जिंदल सॉल लिमिटेड ने खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी के सदस्यों के लिए आज से 28 जनवरी तक क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की है। जिंदल सॉल लिमिटेड के लाइजन हेड राजेंद्र गौड़, HR हेड डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा, GMH और एडमिन विनोद माथुर ने दीप प्रज्वलन कर टूर्नामेंट की शुभारंभ किया। जिंदल सॉल लिमिटेड के लाइजन हेड गाजेंद्र रॉड ने बताया कि जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदल सॉल लिमिटेड खेलों के प्रति रुचि रखता है। इन हाउस टूर्नामेंट चलते रहते हैं। इस बार क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। आज से लेकर 28 जनवरी तक टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें कंपनी की 8 टीमें भाग ले रही है। टूर्नामेंट में सभी डिपार्टमेंट के लोग शामिल होकर टूर्नामेंट में खेलते हैं। यह क्रिकेट टूर्नामेंट HR हेड डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा के नेतृत्व में आयोजित हो रहा है। जिंदल सॉल लिमिटेड के HR हेड डॉक्टर शशि भूषण सिन्हा ने कहा कि जिंदल की टीम है जो हर साल टूर्नामेंट के कार्यक्रम आयोजित कराती है। टूर्नामेंट कराने का मुख्य उद्देश्य मोटिवेट साक्षी टीम भावना बढ़ाता है। जिंदल सॉल लिमिटेड के लाइजन हेड राजेंद्र गौड़ का बहुत बड़ा योगदान है। अन्य खेलों के लिए हम भी तैयारियां कर रहे हैं। 30 जनवरी को समापन समारोह आयोजित होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिंदल सॉल लिमिटेड खेलों के प्रति बहुत रुचि रखता है और हमारा इन हाउस टूर्नामेंट चलते रहते हैं। वॉलीबॉल से लेकर क्रिकेट से लेकर के और रेसिंग, ये सब चीजें इन हाउस हमारी चलती हैं, हर साल चलती हैं। इस बारी भी जो है 8 टीमें बनाई गई हैं क्रिकेट के लिए और ये लीग जो है 23 से 28 तारीख तक चलेगा। और इसमें क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं, तो हमारे आपस में जो है हमारा जो एक फ्रेंडली नेचर है वो निकल के सामने आता है और कार्य करने की क्षमता भी हमारी बढ़ती है। साथ साथ में फिजिकल एक्सरसाइज भी एक महत्वपूर्ण अंग है इस चीज का, जिससे हमारे को जो है बहुत अच्छा। हमारे यहाँ पर डॉक्टर SP सिन्हा साहब ने अभी ज्वाइन किया है, न्यू HR हेड एडमिन, तो इनके सानिध्य में ये सारे प्रोग्राम जो है चल रहे हैं। ये हमारी जो जिंदल की टीम है, ये हर साल हम लोग हर तरह के कार्यक्रम करते हैं खेल से रिलेटेड। और अभी हम लोग क्रिकेट का टूर्नामेंट कर रहे हैं 23 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। इसमें हमारी कंपनी की 8 टीमें हिस्सा ले रही है और ये खेल जो हम करवाते हैं ये इनके मोटिवेशन के साथ साथ एक टीम बिल्डिंग का भी बहुत बड़ा काम करता है। और इस कार्यक्रम से लोग एक दूसरे से इतने जुड़ जाते हैं और जो एक भाईचारा बना रहता है, आपसी तालमेल बना रहता है इस खेल में। ये खेल कराने का उद्देश्य यही है और हमारे जो लाइजनिंग हेड हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें। और हम नहीं खाली कंपनी के अंदर
हम आसपास के गाँव में भी इस चीज को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे अभी कुछ दिनों में अभी स्वराज माइंस में भी गेम होगा, जिसमें भी हम लोग जाकर के योगदान करने वाले हैं। वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब करते हैं। हमारे दिमाग में है कि हम इसको कबड्डी तक भी जाए, जो कि एक भी नेशनल गेम है और स्पेशली गांव वाले बच्चों के शारीरिक क्षमता को और बढ़ाने में ये खेल बहुत मदद करता है। इसलिए हम कबड्डी को भी आयोजित करने की सोच रहे हैं। पराक्रम दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा शहर के केंद्रीय विद्यालय में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान जो बच्चों में तनाव रहता है उसको कम करना है। पेंटिंग प्रतियोगिता में 5 विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की पेंटिंग बनाई। केंद्रीय विद्यालय भीलवाड़ा के प्रिंसिपल ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय आज पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही पराक्रम दिवस भी मनाया गया है। पेंटिंग प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि परीक्षा के दौरान बच्चों में जो मानसिक तनाव रहता है वह कम हो। मंगलवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राजोला में बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के पूर्व छात्रा एवं भामाशाह का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि देवली पंचायत के सरपंच अशोक जाट ने विद्यालय विकास में हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। एसएमसी अध्यक्ष पप्पू जाट ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। संस्था प्रधान संजू मीना ने अपने स्वागत भाषण के माध्यम से माननीय अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम प्रभारी आशा जोशी ने छात्र छात्राओं को प्रस्तुति हेतु तैयार किया। नितेश कंवर, शेखावत, किरण व्यास के सहयोग से कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन दे हेतु अध्यापक रामस्वरूप गुज्जर ने सभी अतिथियों व अभिभावकों का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अक्षता पारीक ने किया। काटो मुझे दुखता है, ना काटो है मुझसे ही तू जिंदा है, ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे बड़ा दुखता है। संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा के एनसीसी कैंडिडेट मोहित शर्मा का चयन 26 जनवरी 2023 को कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम की परेड के लिए हुआ है। विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी एएनओ लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि मोहित शर्मा ने जयपुर व उदयपुर में लगभग 2 महीने गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। यह एनसीसी की उच्चतम उपलब्धि होती है तथा प्रत्येक कैंडिडेट का आरडीसी परेड में हिस्सा लेना सपना होता है। स्थानीय एनसीसी यूनिट 5 राज इंडियन कंपनी के कमान अधिकारी कर्नल तेजेंद्र शर्मा ने बताया कि यूनिट के लिए गौरव की बात थी कि 5 राज स्वतंत्र कंपनी के एनसीसी कैंडिडेट का चयन गणतंत्र दिवस कैंप के लिए हुआ है, जो कि भीलवाड़ा के लिए गर्व की बात है। सभी चयनित कैंडिडेट्स राजस्थान निर्देशालय के कैंडिडेट्स के साथ 31 जनवरी तक नई दिल्ली में रहते हुए विभिन्न गतिविधियों यथा पीएम रैली, कर्तव्य पथ की मुख्य परेड इत्यादि में भाग लेंगे। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने सभी एनसीसी टीम तथा कैंडिडेट मोहित को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए बधाई दी। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि मोहित शर्मा आरडीसी के साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी पूर्व चयनित कैंडिडेट सूची में शामिल हैं, जिसका अंतिम रिजल्ट शीघ्र दिल्ली में घोषित होगा। चयन होने पर विदेश में यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम में भाग लेगा। ज्ञात रहे कि विश्वविद्यालय से पिछले वर्ष भी कैंडिडेट गौतम जोशी के गणतंत्र दिवस परेड में चयन हुआ था, जो कि भीलवाड़ा को गौरवान्वित कर चुका है। रविवार को दधिमती प्राकट्य महोत्सव मनाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर जिम्मेदारी दी गई। न्यास मंत्री वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि प्राकट्य महोत्सव दादी समाज न्यास एवं दधिमती मंदिर कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में मनाया जाएगा। प्राकट्य महोत्सव के तहत 28 जनवरी को 501 कन्याओं का पूजन कर कन्या भोजन होगा। 29 जनवरी को दुग्धाभिषेक, हवन, भजन कीर्तन, न्यास की आम सभा, स्मारिका विमोचन, 56 भोग, महाआरती व प्रसाद वितरण किया जाएगा। दीपक शर्मा को न्यास का कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया
किया गया। उपरोक्त बैठक में भैरूलाल दादीच, गोपाल शर्मा, ओम प्रकाश जोशी, वीरेंद्र शर्मा, जमनालाल दादीच, सुशील दादीच, दीपक दादीच, सुनील जोशी उपस्थित थे।